नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी 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 जी, कैसे हैं आप सभी। कहाँ तक हो गया था अरब सागर की जल किनारे वाली नदियों में हमने हम्म, लूनी नदी तक तो हमने कर लिया था कल की क्लास में। ठीक है, आज हम लूनी नदी से आगे की बात करेंगे। एक तो ये कलर बोर्ड का। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कहाँ तक की। चलो, अब बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी, ध्यान देंगे, कुछ नदियां पढ़ लो ध्यान से। साबरमती नदी, ये मैप में नहीं प्रदर्शित है, इसे आपको ऐसे ही याद करना है। साबरमती रिवर, ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन हमेशा याद रखना, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान, फ्रॉम अरावली हिल्स, फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान, ये आपको याद रखनी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज का मतलब इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज बाकल, हाथमती, बाकल, हाथमती, बाकल हो गया, हाथमती हो गया, बैतरक, माजम, हरनाव। बैतरक, माजम व हरनाव, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। ये एग्जाम के लिए याद करेंगे। बाकल, बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम,
और हरनाव। बाकल, हाथमती। 1 मिनट, मेरी बेटी उठ गई, 1 मिनट। बेटा। आज क्या हो गया, आज इसकी भी तबीयत खराब है। दोनों की हमारी तबीयत खराब हो गई। और हाँ, आज तो मेरी मम्मी भी नहीं है जो इसे ले ले। तो बस आज तो तुम्हें देखना है, अगर ना ज्यादा परेशान करेगी तो मैं ऑफ कर दूंगी। तबीयत खराब है। जी जी। बहुत बुखार आ रहा है इसे, बहुत ही ज्यादा वाला। जी। हाँ हाँ, देखो मैंने तुम्हें आज तक कभी छुट्टी भी नहीं करी अभी तो। जी जी। मैंने बोला भी था, मैंने मैंने बोल दिया है कि अगर ज्यादा नहीं पढ़ा पाएगी तो मैं छुट्टी कर दूंगी आज। मैं सोच रही हूँ ना, टाइम से सिलेबस हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, अभी मैं जितना पढ़ा रही हूँ तब पढ़ लो, है ना। जब ये देखेंगे। तो कहाँ तक थे? बाकल, हाथमती। हाँ। बैतरक। माचम। और हरनाव। मैंने आज ऑफिस में भी बोल दिया था कि मैं आज ना क्लास कम 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 ले पाऊंगी। मैं आज नहीं ले पाऊंगी, मेरी बेटी की तबीयत भी खराब है और मेरी भी तबीयत खराब है, दोनों की आज हो गई है। हाँ, ये मैं इसको अपना फीड कराती हूँ तो इस वजह से इसको भी लग जाती हैं चीजें। साबरमती। माही। इतना तो आप समझोगे ही ना। माही नदी। माही रिवर जो है, ये इसका जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहत झील से होता है। मैं से माही नदी। तो इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन, ओरिजिन तो पता चल गया ना। मध्य प्रदेश के धार जिले से। आज अच्छी खासी झील नदियां कंप्लीट हो जाती हैं आपकी। कितना अच्छा होता। मेरे को भी ना टाइम से सिलेबस करवाना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे लेकिन प्रॉब्लम समझते नहीं है। मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से। मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहद झील से ये होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और मेहद लेक फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट। और मेहद लेक, ये आपको याद रखनी है। ये नदी, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी को
2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये आपको याद रखना है ना। और इसकी सहायक नदियां जाखम, सोम, चाप वे अनस है। इसकी ट्रिब्यूटरीज चाप, जाखम, सोम, चाप और अनस। ठीक है, ये इसे नीचे बिठा के देखती हूँ। ठीक है, जी। इसको हाँ, ठीक है। क्या बाबू? शैलेंद्र मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, ये तो देखा करो। मैंने आपका कभी ऑफ किया है? ये बता दो, अगर एक दिन भी ऑफ किया है, ये आप बताओ। ये देखो, आपको पता होनी चाहिए चीजें, मैंने ऑफ कभी भी नहीं करती। इतना तो देखा करो। और आपका टाइम से सिलेबस करवानी करवाना है, मेरे को अच्छे से आपको पढ़ाना है, तभी तो डेली क्लास लेती हूँ। मुझे भी अपनी चीजें पता है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आपकी कल भी आपकी लगातार क्लास हुई, परसों भी लगातार क्लास हुई। मैं आपकी कभी क्लास का टाइम वेस्ट करती हूँ, देखा है आपने? जी, बोलने से पहले ना सोचा करो, एक गलत बात होती है। किसी की आपको दर्द भी समझना चाहिए। नर्मदा। नर्मदा नदी। हाँ, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, ये कहाँ से होता है? ये पता है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, आपको समझ में होना चाहिए। नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। जब नर्मदा नदी पढ़ते हैं, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? बताओ। नर्मदा नदी के दक्षिण में
नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, तथा उत्तर में कौन सा पर्वत है? तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत? फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा इन द साउथ, नर्मदा flows between Satpura in the south and Vindhyan range into north. And Vindhyan range into north. ठीक है, नर्मदा flows between Satpura in the south Satpura in the south and Vindhyan range into north. And Vindhyan range into north. ये आपको याद रखना है। और ये कितनी स्टेट से बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, तीन राज्यों से बहती है नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, परना, गंजाल, ओरसंग, बेबंजर। शेर, दूधी, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर। और बंजर भारत की पांचवी बड़ी नदी है। याद रखना हमेशा, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी, भारत की पांचवी बड़ी नदी नर्मदा जो है भारत की पांचवी बड़ी नदी। हमेशा याद रखना, नर्मदा नदी क्या है? भारत की पांचवी बड़ी नदी है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर
इन इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना। और ये याद रखना, फिफ्थ, प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली ये सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो है, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर, फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्टवार्ड फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर, वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे आगे बात करें, देखो ये है आपका विंध्याचल पर्वत, याद रखना, विंध्याचल। और ये है आपका सतपुड़ा, दोनों आपको पता है ये दोनों पता ही पर्वत है ना, ये दोनों पता है ना, पर्वत है ना। तो इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बह रही है, और सतपुड़ा के दक्षिण में और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बह रही है, ये बह रही। तो इनका मैंने ट्रिक बताई थी, VNST, विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा तापी, VNST करके आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं, सीक्वेंस याद हो जाएगा बहुत अच्छे से जी, है ना। अब बात करते हैं तापी नदी की। जी, ठीक है। अब बात करते हैं तापी नदी की, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, अच्छे से याद करना। बस आज मैं सोच रही हूँ नदियाँ देखते हैं। तापी, ऐसे करो, अब बस कल करवाऊंगी नदी। हाँ, ये बस भाई मेरी बेटी की तबीयत खराब है, ध्यान प्रॉब्लम समझो, वरना मैं क्लास ले लेती। मैं आपको किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगी, ओके। आप मजबूरी समझा करो, आप तो कितने अच्छे प्यारे से स्टूडेंट हो, आप नहीं समझोगे तो सिलेबस का टेंशन मत लो, मैं आराम से करवा दूंगी। मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है आपकी क्लास में, आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या है, मैंने आपको 40 मिनट पढ़ाया हो, 45 मिनट, मैंने कभी इससे कम क्लास ली ही नहीं है। ठीक, ठीक है ना, बिल्कुल कल पढ़ाऊंगी, परेशान मत होना। बिल्कुल याद करो, पीछे का रिवाइज कर लो, कम से कम पीछे का रिवाइज करोगे ना, मेरे बात मानना। थैंक यू।